हेलो माय डियर स्नूपर्स, कैसे हैं आप सब। एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। यह थ्योरी आपके बीएड, डीएलएड और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ एरिक एरिक्सन, जो जर्मनी से बिलोंग करते थे और एक ज्यू थे। और आपको पता है कि हिटलर का जूस के प्रति व्यवहार काफ़ी ज़्यादा बुरा था। इस कारण से वह अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने पर्सनैलिटी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर अपना काम किया। एरिक एरिक्सन सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं की थ्योरी को कह सकते हैं एक्सटेंड करके इन्होंने दिए 8 स्टेजेस और अपनी थ्योरी को नाम दिया साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। अभी इस वर्ड साइको सोशल में जो वर्ड साइको है वो रेफर करता है साइकोलॉजी और ओवरऑल पर्सनैलिटी को, और जो वर्ड सोशल है वो रेफर करता है समाज को, जैसे एक व्यक्ति का जो फ्रेंड्स है, फैमिली और मीडिया को। और जब हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, मिला देते हैं, यानी कि वर्ड जो साइको सोशल है, तो यहाँ बात की जाती है कि किस प्रकार समाज का एक व्यक्ति और उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अभी ना एरिक्सन के अकॉर्डिंग एक पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट डिपेंड करती है इन 8 स्टेजेस के ऊपर, जो व्यक्ति के पूरे जीवन को, यानी कि इन्फेंसी से लेकर लेट अडल्टहुड को कवर अप करती है। और हर स्टेज में एक चैलेंज होता है। चैलेंज को पास किया तो अच्छी पर्सनैलिटी और हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अगर फेल हुए तो इसका मतलब है गिल्ट और लो सेल्फ एस्टीम। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इन 8 स्टेजेस को, और किस तरह ये पूरी जिंदगी एक पर्सन की कवर अप करते हैं, यानी बर्थ से लेकर जो हमने लेट अडल्टहुड पीरियड को कवर अप किया है। तो ये क्या है, इन्होंने एज वाइज मेंशन किए हैं कि इस एज में इस स्टेज को बच्चा कवर अप करेगा एंड फर्दर जाते हुए अडल्टहुड में लास्ट स्टेज को अचीव करेगा। तो पहली स्टेज आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो चाइल्ड की इन्फेंसी स्टेज है और एज ग्रुप है जन्म से लेकर 18 महीने, यानी 1.5 ईयर तक। इस स्टेज में बच्चा अपनी मदर या केयर गिवर के ऊपर काफी डिपेंडेंट होता है और एक ट्रस्ट डेवलप करता है, यानी एक विश्वास डेवलप करता है कि वह अपनी मम्मा के साथ सेफ है, और अगर वो रोएगा तो उसकी मम्मा उसको चुप कराएगी या उसे मिल्क फीड करेगी। अभी यहाँ दो सिचुएशंस है। अगर तो माँ अपने बच्चे की नीड्स को पूरा करेगी तो उस बच्चे में ट्रस्ट का वर्च्यू डेवलप होगा, यानी वह दूसरों के साथ भी सेफ फील करेगा और एक होप रहेगी उसकी, यानी एक उम्मीद रहेगी कि पूरी दुनिया उसकी माँ की तरह अच्छी है। और सेकंड सिचुएशन क्या है कि अगर उसकी माँ अपने बच्चे को इग्नोर करेगी, उसे मारेगी या उसका ध्यान नहीं रखेगी, तो उसमें डेवलप होगा मिसट्रस्ट, यानी अविश्वास डेवलप होगा, जहां बच्चा समाज में बातचीत करने से डरेगा, या हो सकता है उसे कोई ट्रॉमा या इनसिक्योरिटी फील हो किसी से बात करने में। तो इस स्टेज में आपने क्या देखा, एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। आइदर तो ट्रस्ट डेवलप होगा, यानी कि उसकी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, या फिर नेगेटिव साइड यानी कि मिसट्रस्ट डेवलप होगा, जहां पर उसकी डेवलपमेंट नेगेटिवली हैम्पर होगी। और इसी प्रकार जो आठों की आठों स्टेजेस हैं, उसमें इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक तो पॉजिटिव डेवलपमेंट लीड करता है और दूसरा लीड करता है नेगेटिव डेवलपमेंट को। तो गाइस नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो जहां ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट एंड होता है, यानी 18 महीने में, वहीं से ये स्टेज शुरू होती है और कवर अप करती है अर्ली चाइल्डहुड को, और एंड होती है 3 साल की एज पर। इस स्टेज में बच्चा खुद से अपने काम करने की इच्छा रखता है, यानी यहाँ बच्चे को चाहिए फ्रीडम, कि वह जो भी काम करना चाहता है उसे कोई यहाँ पर रोके टोके ना। और यहाँ पेरेंट्स को भी चाहिए कि वह अपने बच्चे की इन डिजायर्स को समझे और ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता प्रदान करे, बच्चे को खुद से ड्रेसिंग या टॉयलेट यूज करने दे, और अगर वो सीपर से फीड करता है तो खुद से उसको सीपर को पकड़ने दे, उसको होल्ड करने दे, यानी ओवरऑल एक फ्रीडम दे कि वो जो काम खुद से करना चाहता है वो उसे करने की पूरी पूरी आज़ादी दे। इससे बच्चे की पर्सनैलिटी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होगी और वो अपने काम या डिसीजंस को लेकर कॉन्फिडेंट फील करेगा। दूसरी तरफ अगर पेरेंट्स बाउंड करेंगे, यानी बाउंड रखेंगे अपने बच्चे को, तो पर्सनैलिटी नेगेटिवली डेवलप होगी। बच्चे में सेल्फ डाउट और शेम रहेगा और लाइफ के हर छोटे मोटे डिसीजंस लेने के लिए वो अपनी
पेरेंट्स या अपने केयर गिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो इस स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। एज अ पेरेंट या एज अ टीचर हमें चाहिए कि उसे हम ऑटोनॉमी प्रोवाइड करें सो दैट उसकी डेवलपमेंट भी पॉजिटिवली हो। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम के बाद नेक्स्ट स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जिसका टाइम पीरियड है 3 साल से लेकर 6 साल तक, यानी एक बच्चे का प्री स्कूल पीरियड, जहां वो किंडरगार्टन क्लासेस या फिर नर्सरी क्लासेस को अटेंड करता है। ये स्टेज काफी हद तक सिमिलर है हमारी प्रीवियस स्टेज से। बस डिफरेंस इतना है कि ऑटोनॉमी में जो काम वो किसी की मदद से करता था, वो काम को वो खुद से करने लगता है। बट इनिशिएटिव में वो एक और स्टेप आगे बढ़ के खुद से नए चैलेंजेस को फेस करता है, अपने एक्शंस को प्लान करता है और अपने जो उसके पीयर ग्रुप्स है उसके साथ मिलकर नई नई गेम्स को इनिशिएट करता है। और इसीलिए एरिक्सन ने इस स्टेज को कहा है प्ले एज, बिकॉज वो मानते हैं कि इस एज में प्ले का बहुत बड़ा रोल है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के ऊपर। अभी यहाँ पेरेंट्स से ज्यादा बड़ी ड्यूटी है टीचर्स की, कि वह बच्चे के एक्शंस को क्रिटिसाइज ना करें, इनफैक्ट उन्हें और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, उन्हें क्लासरूम में या आउट ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए इनिशिएट करें। तो गाइस जहां भी बाकी स्टेजेस की तरह दो पॉसिबिलिटीज है। अगर पेरेंट्स और टीचर्स सपोर्टिव हुए तो आगे चलकर बच्चा एम्बिशियस बनेगा, नहीं तो उसमें गिल्ट डेवलप होगा, यानी उसमें लो सेल्फ एस्टीम और हेजिटेशन डेवलप होगा। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के बाद हमारी फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, जिसका टाइम पीरियड है 6 साल से लेकर 12 साल तक और यह बच्चे की अर्ली स्कूल एज को कवर अप करता है। तो स्टूडेंट्स जिस तरह इंडस्ट्री अपने कंपटीशन में आने वाली इंडस्ट्री से आगे रहने की कोशिश करती है, उसी तरह इस स्टेज में भी जो चाइल्ड है वो अपने जैसे यानी कि अपने पीयर ग्रुप से आगे रहने की कोशिश करता है, नई नई स्किल्स को सीखता है, क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। इस स्टेज में पेरेंट्स और टीचर्स के साथ फ्रेंड सर्कल और क्लासमेट्स का भी मेजर रोल है। पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ लीड करता है इंडस्ट्री को, जिसमें बच्चे में कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्किंग एटीट्यूड डेवलप होता है। वहीं नेगेटिव डेवलपमेंट से बच्चे में इंफीरियरिटी और लो सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है। ओके गाइस, तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी के बाद नेक्स्ट स्टेज कवर अप करती है एडोलसेंस एज को, जिस स्टेज का नाम है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन और इसका टाइम पीरियड है 12 साल से लेकर 18 साल तक। तो एडोलसेंट एक ऐसी एज है जिसमें कई तरह के हार्मोनल और बॉडीली चेंजेस होते हैं और एरिक्सन के अकॉर्डिंग ये स्टेज में ना एडोलसेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ, करियर और रिलेशनशिप्स को लेकर। काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरी इस स्टेज में अगर कोई पर्सन अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट और इमोशंस को हैंडल करना सीख जाता है तो उसमें पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होगी। अदरवाइज नेगेटिव केस में वह एक रोल कंफ्यूजन में बना रहेगा, जहां पर वो इनसिक्योर फील करेगा और अपने लाइफ और करियर में डायरेक्शंस को लैक करेगा। इस स्टेज के बाद अगली स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, वो स्टेज जिसमें आप और मैं हम लाई करते हैं, यानी कि हमारी यंग एडल्टहुड स्टेज। और इस स्टेज का एज ग्रुप है 18 साल से लेकर 40 साल तक। इस स्टेज में पर्सन की डिजायर होती है कि वह एक लव पार्टनर को फाइंड आउट करे और एक फैमिली स्टार्ट करे। इसी के साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करना भी इस स्टेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है सो दैट अपने आने वाली फ्यूचर जो जनरेशन है यानी उसके बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा सके। एडोलसेंट एज के कंपैरिजन में ये स्टेज थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ है, जिसमें एक पर्सन अपने फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए कई बार खुद के अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस कर देता है। अभी अगर तो एक पर्सन अपनी फैमिली और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव कर लेता है तो वो जाएगा इंटीमेसी की तरफ, नहीं तो उसके अंदर डेवलप होगा लोनलीनेस, आइसोलेशन और सोसाइटी से थोड़ा सा कट ऑफ फील करना। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन को कवर करने के बाद हमारी लाइफ में आएगा जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो कवर करेगा मिडिल अडल्टहुड पीरियड को और उसका टाइम पीरियड है 40 साल से लेकर 65 साल तक। इस स्टेज में यूजुअली एक पर्सन रिटायरमेंट ले लेता है और अपना फोकस
सोसाइटी और वेलफेयर की डेवलपमेंट के ऊपर कन्वर्ज करता है। सोसाइटी के साथ ही यहाँ अडल्ट फोकस करता है अपने बच्चों को गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोवाइड करने में। तो बेसिकली कहें तो यहाँ एक पर्सन का ध्यान अपने से ज्यादा दूसरों की तरफ और सोसाइटी की तरफ ज्यादा होता है। यहाँ स्टैग्नेशन लीड करता है वेल सेटल्ड चिल्ड्रन और प्रोडक्टिविटी को। वहीं स्टैग्नेशन लीड करता है डिस्कनेक्शन फ्रॉम सोसाइटी एंड फ्रॉम फैमिली। इसी के साथ अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट स्टेज की तरफ, जो कि है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जो कि है एक लेट अडल्टहुड पीरियड और कवर अप करता है 65 साल से अबव की एज को। इस स्टेज में एक पर्सन का मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर या फैमिली के साथ स्पेंड होता है और इस स्टेज में एक पर्सन अपनी बीती हुई लाइफ पर रिफ्लेक्ट बैक करता है और स्पिरिचुअल अटेनमेंट अचीव करने की कोशिश करता है। अभी एरिक्सन के अकॉर्डिंग ये स्टेज सिर्फ तभी अचीव होगी अगर वो पिछली अपनी 7 साइकोसोशल क्राइसिस को सक्सेसफुली अचीव कर लेता है, उसको पॉजिटिवली रिजॉल्व कर लेता है। इस स्टेज में पॉजिटिव डेवलपमेंट से विजडम और शांति अचीव होती है, वहीं नेगेटिव डेवलपमेंट लीड करती है फियर ऑफ डेथ और रिग्रेट को। तो गाइस इसी के साथ हमने 8 की 8 स्टेजेस को कवर अप कर लिया और यही थी बस साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए जो भी आपकी इस वीडियो के रिलेटेड ओपिनियंस थी।